आसमां से जमी पर आई अब फिर आसमां की ओर जेट एयरवेज की उड़ान का इंतजार खत्म हो गया है। कंफर्म हो गया है कि एयरलाइंस जल्द ही फिर रनवे पर दिखाई देगी और आसमान में उड़ती भी नजर आएगी। एयरलाइंस ने उड़ान की तैयारी शुरू कर दी है। 2022 में पहली तिमाही में कंपनी फिर से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकती है। कंपनी के नए मैनेजमेंट जलान कार्लॉग कंसोर्शियम ने उम्मीद जताई है और उन्होंने और भी अधिक जानकारी दी है। हम आपको बताएंगे कैसे शुरू हुई एयरवेज की कहानी और कब हुई खत्म और फिर कैसे आ रही है रनवे पे। सबसे पहले बता दें कि नए कंसोर्शियम ने सोमवार को एक बयान जारी करके ऐलान किया कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के साथ जेट की उड़ान की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में रिवैलिडेशन किया जाना है। इसके लिए कंसोर्शियम संबंधित अथॉरिटी के साथ बात कर रहा है। इसमें एयरपोर्ट पर स्लॉट एलोकेशन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग जैसे मामले शामिल हैं। अब जानते हैं क्या है इस बार नया प्रबंधन। जलान कार्लॉग कंसोर्शियम ने कैप्टन सुधीर गौर को नियुक्त किया है। सुधीर गौर एक्टिंग सीईओ होंगे। पिछले महीने ही सुधीर ने देश के कई बड़े एयरपोर्ट का दौरा किया था और वहां की अथॉरिटी के साथ मीटिंग की थी। जलान कार्लॉग कंसोर्शियम के लीड मेंबर मुरारी लाल जलान ने बताया कि हमें जून 2021 में NCLT की मंजूरी मिली थी। तब से हम सभी संबंधित अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं। अप्रैल से जून के बीच पहली उड़ान हो सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जेट एयरवेज 2 यानी कि अब जब दूसरी बार उड़ान भरने जा रहा है जेट एयरवेज, तो इसका लक्ष्य है 2022 में पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच उड़ान शुरू करना। हालांकि अभी सिर्फ डोमेस्टिक ऑपरेशन ही शुरू होगा। इंटरनेशनल ऑपरेशन तीसरी या चौथी तिमाही तक शुरू हो जाएगा। मुरारी लाल ने बताया योजना अगले 3 सालों में 50 एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशन चलाने की है, जबकि 5 सालों में 100 एयरक्राफ्ट तक ले जाने की प्लानिंग है। उन्होंने कहा कि 3 और 5 साल वाली योजना बहुत ही परफेक्ट है। यह बिजनेस की कम और लंबे समय की योजना है। आइए अब जानते हैं रिवाइवल प्लान क्या है। जेट एयरवेज का रिवाइवल प्लान। जेट एयरवेज के लिए रिवाइवल प्लान को NCLT से मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले महीनों में जेट के सभी कर्जदारों का पैसा भी चुकाया जाएगा। कैप्टन सुधीर गौर ने कहा कि जेट एयरवेज पिछले 20 सालों में एक मजबूत ब्रांड बना है। नए अवतार में जेट एयरवेज का मुख्यालय अब मुंबई की बजाय दिल्ली होगा। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम में होगा, जहां से इसके सीनियर मैनेजमेंट काम देखे जाएंगे। हालांकि मुंबई में इसकी मौजूदगी मजबूत बनी रहेगी। मुंबई में कुर्ला इलाके में इसके ग्लोबल 1 ऑफिस होगी। दिल्ली मुंबई के बीच पहली उड़ान फ्लाइट होगी। कंपनी ने ऐलान किया है कि जेट 2 में पहली फ्लाइट दिल्ली मुंबई के बीच ऑपरेट होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। जेट एयरवेज ने 150 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की है। अगले साल मार्च तक कंपनी 1000 कर्मचारियों की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से करेगी। जेट एयरवेज ने मुंबई स्थित ग्लोबल 1 में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेगा। कंपनी टीम के लिए इन हाउस ही ट्रेनिंग सेंटर भी चलाएगा। आइए जानते हैं कौन शुरू किया था एयरवेज को और कब हुआ बंद और फिर कैसे हुआ शुरू। पंजाब के संगरूर में जन्मे नरेश गोयल ने अपने मां से कुछ पैसे उधार लिए और अपनी बचत भी निवेश कर खुद की ट्रैवल एजेंसी खोल ली। उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी का नाम जेट एयरवेज रखा। शायद उनके दिमाग में उसी समय कुछ बड़ा चलने लगा था। सन 1993 आते आते वह दौर भी आ गया जब नरेश गोयल ने 2 विमानों के साथ जेट एयरवेज लॉन्च कर दिया। मार्च 2005 में जेट एयरवेज की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई। कंपनी के 20% शेयर बेचे और 1100 का शेयर 1155 रुपए में लिस्ट हुआ। यहीं से गोयल की किस्मत ने उड़ान भरी। गोयल ने IPO से 8000 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी एयर इंडिया से ज्यादा हो गई। जेट एयरवेज के लिए मुसीबत तब शुरू हुई जब इंडिगो और स्पाइस जेट ने लो कॉस्ट ऑफर देना शुरू किया। जेट एयरवेज की हिस्सेदारी धीरे धीरे घटने लगी और कंपनी पर कर्ज बढ़ने लगा। साल 2006 में कंपनी ने
एयर सहारा को करीब 2250 करोड़ रुपए में खरीदा। माना जाता है कि यह फैसला सही साबित नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने निवेश बढ़ाने की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन गोयल कंपनी के चेयरमैन पद से हटने को लेकर मना कर दिए। वह अपनी हिस्सेदारी घटाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में वो पैसा नहीं जुटा पाए और कंपनी बंद हो गई। इसके बाद जेट एयरवेज के लिए रिवाइवल प्लान NCLT की ओर से मंजूरी मिली है। आने वाले महीने में जेट के सभी कर्जदारों का पैसा चुका दिया जाएगा। जेट एयरवेज पिछले 20 साल में एक मजबूत ब्रांड बनकर उभरा और नए अवतार के साथ फिर से रनवे पर और आसमान में उड़ते दिखेगा। फिलहाल आप दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से आप हमसे जरूर जुड़ें।